अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो एक चीज साफ है, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हो। आप वो इंसान हो जो सिर्फ पैसे कमाना नहीं चाहता। आप कंट्रोल चाहते हो, आप फ्रीडम चाहते हो। लेकिन एक सच्चाई है जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई, और अगर आज आपने ये नहीं समझी तो यकीन मानो, आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, कितने भी इंडिकेटर्स लगा लो, आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट में भी नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी सोच में। और उस सोच का नाम है रोज प्रॉफिट की भूख। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी मेरी खुद की है। शुरुआत में जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बस रोज प्रॉफिट होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। पहले दिन मैंने ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, छोटा था लेकिन दिल खुश हो गया, ऐसा लगा मैंने मार्केट समझ लिया। दूसरे दिन फिर ट्रेड लिया, फिर प्रॉफिट, अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब लगा बस यही गेम है। तीसरे दिन मैंने सोचा, अगर छोटा प्रॉफिट हो सकता है तो बड़ा क्यों नहीं। पोजीशन साइज बढ़ा दिया, रिस्क बढ़ा दिया, और मार्केट ने पहली बार सिखाया कि वो किसी का बाप नहीं है। एक ही ट्रेड में 3 दिन का प्रॉफिट गायब। लेकिन असली गलती यहां नहीं हुई। असल गलती तब हुई जब मैंने खुद से कहा आज का लॉस कवर करना है, और यहीं से शुरू हुआ मेरा डाउनफॉल। उस दिन मैंने एक नहीं 4 ट्रेड्स लिए। हर ट्रेड में एक ही सोच, बस प्रॉफिट चाहिए, आज ग्रीन होना चाहिए। लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपके डेली टारगेट से, आपकी इमोशनल जरूरतों से, आपकी मजबूरी से। उस दिन मैंने सिर्फ पैसे नहीं खोए, मैंने कंट्रोल खो दिया। और यही गलती हर ट्रेडर करता है, सिर्फ नया नहीं, 80% एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी। आप सोचते हो रोज प्रॉफिट चाहिए तभी कंसिस्टेंसी आएगी, लेकिन सच्चाई उल्टी है। रोज प्रॉफिट की सोच आपको इनकंसिस्टेंट बना देती है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप रोज प्रॉफिट के पीछे भागते हो तो आप खुद को खो देते हो। अब जरा सोचो, अगर मार्केट आज अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहा तो आप क्या करोगे? ट्रेड नहीं लोगे या जबरदस्ती ट्रेड लोगे? अगर जवाब है मैं ट्रेड लूंगा, तो समझ लो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। और मार्केट गैम्बलर्स को धीरे धीरे नहीं, पूरी तरह खत्म करता है। मैं भी यही कर रहा था। हर दिन ट्रेड, हर दिन प्रॉफिट का दबाव, हर दिन खुद को प्रूव करने की कोशिश। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। उस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, और वही मेरे ट्रेडिंग करियर का सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन था। क्यों, कैसे और क्या हुआ जिससे समझ आया कि रोज प्रॉफिट ही सबसे बड़ी गलती थी, ये मैं अगले हिस्से में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ रोज प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो? अगर जवाब दूसरा है तो आप उसी रास्ते पर हो जहां से 90% ट्रेडर्स कभी वापस नहीं आते। आपने अभी अपने आप से एक सवाल पूछा होगा, क्या मैं सच में ट्रेडिंग कर रहा हूं या सिर्फ रोज प्रॉफिट के पीछे भाग रहा हूं? अगर आपका जवाब थोड़ा भी अनकंफर्टेबल था तो यकीन मानिए आप सही जगह पर हो। मैं वहीं था जहां आज आप हो। चार्ट खुलता था, दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, हर कैंडल के साथ उम्मीद जुड़ जाती थी। आज प्रॉफिट होगा, आज कुछ बड़ा होगा। लेकिन सच क्या था? मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं खुद को समझा रहा था कि मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन कंट्रोल में मैं नहीं था, कंट्रोल में थी मेरी एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन क्या थी? डेली प्रॉफिट। यहीं सबसे बड़ा ट्रैप शुरू होता है। आप सोचते हो अगर रोज प्रॉफिट आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कंसिस्टेंसी आएगी, और कंसिस्टेंसी से पैसा बनेगा। सुनने में सही लगता है, लेकिन मार्केट में यह काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट सीधा नहीं चलता। यहां हर दिन मौका नहीं होता, हर दिन साफ सेटअप नहीं मिलता, हर दिन पैसा नहीं बनता। लेकिन आपका दिमाग क्या चाहता है? हर दिन रिजल्ट। और यही टकराव आपको खत्म करता है। अब समझो, जब मार्केट मौका नहीं देता लेकिन दिमाग ट्रेड लेने को मजबूर करता है, तो आप क्या करते हो? आप सेटअप्स ढूंढना बंद कर देते हो, आप सिग्नल्स ढूंढने लगते हो जहां सिग्नल होता ही नहीं। आप लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड लेने लगते हो। और सबसे खतरनाक इमोशन क्या है? फियर नहीं, ग्रीड भी नहीं, बल्कि आज प्रॉफिट होना ही चाहिए वाला दबाव। क्योंकि यह दबाव दिखता नहीं। आपको लगता है आप डिसिप्लिन्ड हो, लेकिन अंदर से मजबूर होते हो। एक पल सोचो, आप चार्ट के सामने बैठे हो, कोई सही सेटअप नहीं है, फिर भी आप सोचते हो ये मूव मिस हो जाएगा। आप एंट्री ले लेते हो, बिना कॉन्फर्मेशन, बिना प्लान। कुछ सेकंड के लिए प्राइस आपके फेवर में जाता है, आपको लगता है आप सही हो, फिर अचानक मार्केट उल्टा मुड़ता है। अब आप क्या करते हो? स्टॉप लॉस लगाकर रखते हो? नहीं, आप स्टॉप लॉस हटा देते हो, क्योंकि दिमाग में एक ही आवाज आती है, बस आज लॉस नहीं होना चाहिए। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडर नहीं, विक्टिम बनता है। मैं भी यही कर रहा था, हर दिन खुद से लड़ रहा था।
हर दिन मार्केट से जीतने की कोशिश, लेकिन सच ये है, मार्केट से लड़कर कोई नहीं जीतता। ट्रेडिंग कोई बैटलफील्ड नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। लेकिन पेशेंस खत्म हो जाता है जब आप डेली रिजल्ट के पीछे भागते हो। आप ट्रेडिंग को प्रोसेस की तरह नहीं, सैलरी की तरह लेने लगते हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। मार्केट आपकी नौकरी नहीं है जहां रोज पैसा मिलेगा। मार्केट तब देता है जब देना होता है, और जब आप जबरदस्ती लेते हो तो वो आपसे छीन लेता है। मैंने भी यही किया। एक दिन मैंने तय किया, आज चाहे कुछ भी हो, प्रॉफिट लेकर उठना है। उस दिन मैंने अपने रूल्स तोड़े, रिस्क बढ़ाया, हर छोटे मूव में कूद पड़ा। शुरुआत में प्रॉफिट हुआ, और यही सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि यही दिमाग धोखा देता है। आप सोचते हो, देखा, रिस्क लिया तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन सच्चाई क्या होती है? आप लकी थे, डिसिप्लिन्ड नहीं। और लक ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक लत है, क्योंकि जब आप लक से प्रॉफिट कमाते हो तो आप प्रोसेस भूल जाते हो, और प्रोसेस भूलते ही गिरावट तय हो जाती है। उस दिन भी वही हुआ। पहले प्रॉफिट आया, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, फिर ओवर ट्रेडिंग, फिर लॉस, और फिर रिवेंज ट्रेडिंग। एक के बाद एक ट्रेड, कोई प्लान नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, और अंत में अकाउंट का बड़ा हिस्सा खत्म। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूं। मेरी सोच, मेरा दबाव, मेरा डेली प्रॉफिट ऑब्सेशन। और यही ऑब्सेशन हर ट्रेडर को अंदर से खा जाता है। अब ध्यान से समझो, ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं है। ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है हर दिन सही डिसीजन लेना। लेकिन जब फोकस प्रॉफिट पर होता है तो डिसीजन खराब हो जाता है, और डिसीजन खराब होते ही रिजल्ट भी खराब हो जाता है। इसलिए जो ट्रेडर्स डेली प्रॉफिट के पीछे भागते हैं वो कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते, क्योंकि कंसिस्टेंसी रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से आती है। अब सवाल यह है, अगर डेली प्रॉफिट गलत है तो सही क्या है? अगर रोज कमाना गोल नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? और सबसे जरूरी, जो आप अपने दिमाग को इस ट्रैप से कैसे बाहर निकालोगे, यही वो चीज है जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी, और यही मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर लो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन है। और जब तक आप इसे कंट्रोल नहीं करोगे, आप कभी मार्केट को समझ नहीं पाओगे। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो अब आप उस सच के करीब हो जिसे समझते ही आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है। अब सीधा सवाल, अगर डेली प्रॉफिट गलत है तो सही क्या है? मैं आपको वही बताने जा रहा हूं जो मुझे समझने में साल लग गए, और शायद आपको आज समझ आ जाए। ट्रेडिंग में आपका गोल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हां, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। आपका असली गोल होना चाहिए एग्जीक्यूशन। आपका काम है सही सेटअप आने का इंतजार करना, अपने रूल्स फॉलो करना, रिस्क मैनेज करना और ट्रेड लेना। प्रॉफिट, लॉस, ये सब साइड इफेक्ट है। लेकिन आपने क्या किया? आपने साइड इफेक्ट को ही गोल बना दिया। और जब गोल ही गलत हो तो गेम कैसे सही चलेगा? अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो आप एक किसान हो। क्या किसान रोज खेत में जाता है और बोलता है, आज फसल उगनी ही चाहिए? नहीं, वो क्या करता है? वो बीज डालता है, पानी देता है, धूप मिलने देता है और इंतजार करता है। उसे पता है कि रिजल्ट उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका कंट्रोल सिर्फ प्रोसेस पर है। और यही ट्रेडिंग है। आप मार्केट में बीज डालते हो, मतलब ट्रेड लेते हो। आप रिस्क मैनेज करते हो, मतलब पानी देते हो, और फिर आप वेट करते हो। लेकिन अगर आप हर दिन फसल खींचने लगो तो क्या होगा? फसल उगने से पहले ही मर जाएगी। और यही आप ट्रेडिंग में कर रहे हो। आप हर दिन प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आपका सिस्टम टूट रहा है, आपका डिसिप्लिन खत्म हो रहा है, और आपका अकाउंट धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है। अब एक और सच समझो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स डेली प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, वो प्रोबेबिलिटी पर खेलते हैं। उन्हें पता होता है कि हर ट्रेड जीतने वाला नहीं होगा। उन्हें यह भी पता होता है कि कुछ दिन लॉस होंगे, कुछ दिन नो ट्रेड होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर उन्होंने सही डिसीजन लिए तो वो प्रॉफिटेबल होंगे। यही डिफरेंस है अमैच्योर और प्रोफेशनल में। अमैच्योर सोचता है आज प्रॉफिट चाहिए, प्रोफेशनल सोचता है आज सही ट्रेड लेना है। और जब ये माइंडसेट शिफ्ट होता है तभी रियल कंसिस्टेंसी शुरू होती है। मैं आपको अपना टर्निंग पॉइंट बताता हूं। एक दिन मैंने डिसाइड किया, आज मैं प्रॉफिट नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। उस दिन मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया। सेटअप परफेक्ट था, एंट्री क्लियर थी, रिस्क डिफाइंड था। ट्रेड लॉस में गया। पहले मैं पैनिक कर जाता, रिवेंज ट्रेडिंग करता, लेकिन उस दिन मैंने कुछ अलग किया। मैंने सिस्टम फॉलो किया और प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। उस दिन मैं लॉस में था, लेकिन अंदर से मैं पहली बार शांत था। क्यों? क्योंकि उस दिन मैंने खुद को कंट्रोल किया था, मार्केट को नहीं। और वही दिन था जब मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। धीरे धीरे
मैंने डेली प्रॉफिट का प्रेशर हटाया, मैंने अपने रूल्स लिखे, अपने सेटअप्स डिफाइन किए, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने खुद को ट्रेन किया, ट्रेड लेने के लिए नहीं, ट्रेड छोड़ने के लिए। सबसे पावरफुल स्किल क्या है? ट्रेड लेना नहीं, ट्रेड छोड़ना। क्योंकि मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और जब आप गलत मौके पर एंटर नहीं करते तो आप ऑटोमेटिकली लॉसेस से बच जाते हो। अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क समझो। आपका गोल होना चाहिए डेली प्रॉफिट नहीं, बल्कि ये 3 चीजें। पहला, क्या मैंने सिर्फ वैलिड सेटअप पर ट्रेड लिया? दूसरा, क्या मैंने प्रीडिफाइंड रिस्क फॉलो किया? तीसरा, क्या मैंने बिना इमोशन के डिसीजन लिया? अगर इन तीनों का जवाब हां है, तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप सही रास्ते पर हो। और अगर जवाब नहीं है, तो प्रॉफिट होने पर भी आप गलत रास्ते पर हो। यही वो ट्रैप है जिसे 90% ट्रेडर्स समझ नहीं पाते। वो प्रॉफिट देखकर खुश हो जाते हैं और लॉस देखकर दुखी। लेकिन असली गेम उल्टा है। आपको प्रोसेस देखकर खुश होना चाहिए और प्रोसेस टूटने पर दुखी होना चाहिए। जब ये स्विच आपके अंदर होता है, तभी रियल ग्रोथ शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, माइंडसेट समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली इसे कैसे इंप्लीमेंट करें? डेली प्रॉफिट की आदत से बाहर कैसे आए? अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें? यही वो नेक्स्ट स्टेप है जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। और यही मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, जहां हम बात करेंगे रियल स्ट्रेटजीज की, वन मेंटल कंडीशनिंग की, और उस सिस्टम की जो आपको डेली प्रॉफिट के ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। अगर आप सच में सीरियस हो तो पार्ट 4 मिस मत करना, क्योंकि वहीं से आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। अब तक आपने समझ लिया है कि मार्केट प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रैटेजी भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी कंडीशनिंग, आपका वो माइंडसेट जो हर दिन रिजल्ट चाहता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या गलत है, सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। क्योंकि समझना आसान है, लेकिन बदलना मुश्किल है। आप सालों से अपने दिमाग को एक ही चीज सिखाते आए हो, रोज प्रॉफिट चाहिए, और अब अचानक आप खुद से कह रहे हो, अब मुझे प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन दिमाग इतनी आसानी से नहीं बदलता, इसलिए आपको सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो आपको सही करने के लिए मजबूर करे। मैं आपको वही सिस्टम बताने जा रहा हूं जिसने मुझे डेली प्रॉफिट के ट्रैप से बाहर निकाला। पहला स्टेप, ट्रेडिंग को गेम नहीं, बिजनेस की तरह देखना शुरू करो। गेम में आप हर दिन जीतना चाहते हो, लेकिन बिजनेस में हर दिन प्रॉफिट नहीं देखा जाता, लॉन्ग टर्म देखा जाता है, सिस्टम देखा जाता है, कंसिस्टेंसी देखी जाती है। अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो आप हमेशा इमोशनल रहोगे। दूसरा स्टेप, डेली टारगेट हटाओ और एग्जीक्यूशन टारगेट अपनाओ। मतलब आपका गोल यह नहीं होना चाहिए कि आज 1000 या 5000 कमाना है। आपका गोल होना चाहिए, आज सिर्फ परफेक्ट ट्रेड लेना है, या आज नो ट्रेड लेना है। हाँ, नो ट्रेड भी एक डिसीजन है, और कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है। तीसरा स्टेप, अपने ट्रेड्स को ट्रैक करो, लेकिन प्रॉफिट से नहीं, प्रोसेस से। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने ओवर ट्रेड किया? क्या मैंने इमोशन में डिसीजन लिया? अगर आप ये ट्रैक करते हो तो धीरे धीरे आपका फोकस बदलने लगेगा। चौथा स्टेप, लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। लॉस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉस को एक्सेप्ट न करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते तो आप उसे बड़ा बना देते हो। आप स्टॉप लॉस हटाते हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, और फिर खुद को ब्लेम करते हो। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही लॉस एक्सेप्ट कर लो तो वो वहीं खत्म हो जाता है। ट्रेडिंग में सर्वाइवल प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाए तो प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। पांचवा स्टेप, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करो। आपको खुद से रोज ये बोलना होगा, मेरा काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, मेरा काम सही डिसीजन लेना है। शुरुआत में ये फेक लगेगा, आपको लगेगा आप खुद से झूठ बोल रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो रिजल्ट्स अपने आप बदलते हैं। अब एक रियल मोमेंट, एक दिन मार्केट खुला, मैंने चार्ट्स देखे, कोई क्लियर सेटअप नहीं था। पहले मैं होता तो जबरदस्ती ट्रेड लेता, लेकिन उस दिन मैंने खुद को रोका। मैंने कहा, आज मार्केट कुछ नहीं दे रहा, और लैपटॉप बंद कर दिया। उस दिन मैंने 0 प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसी दिन सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया, कंट्रोल। क्योंकि उस दिन मैंने खुद को जीत लिया था, और जब आप खुद को जीत लेते हो तो मार्केट आपको हराना बंद कर देता है। अब समझो, डेली प्रॉफिट छोड़ना मतलब पैसा छोड़ना नहीं है, मतलब है शॉर्ट टर्म छोड़कर लॉन्ग टर्म पकड़ना, मतलब है इमोशन छोड़कर लॉजिक पकड़ना, मतलब है प्रेशर छोड़कर क्लैरिटी पकड़ना। लेकिन यहां एक और ट्रैप है, कई लोग ये सब समझ लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, और यही जल्दी उन्हें फिर उसी पुराने लूप में डाल देती है। इसलिए याद रखो, ट्रेडिंग में स्लो होना फास्ट बनने का सबसे तेज तरीका है। अब एक सवाल, अगर आप आज से डेली प्रॉफिट की सोच छोड़ दो और सिर्फ प्रोसेस फॉलो करो, तो क्या गारंटी है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे?
यही वो सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में आता है, और इसका जवाब सिंपल नहीं है लेकिन रियल है। और यही मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, जहां हम बात करेंगे ट्रूथ की, प्रोबेबिलिटी की और उस रियलिटी की जिसे एक्सेप्ट करते ही आप मार्केट को अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे। पार्ट 5 में आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो ज्यादातर ट्रेडर्स को कभी नहीं मिलती। अब तक आपने माइंडसेट समझा, सिस्टम समझा, लेकिन अब वो स्टेज है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स रुक जाते हैं, क्योंकि यहां आपको एक ऐसी सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ती है जो सुनने में सिंपल है लेकिन अंदर से हिला देती है। सच्चाई ये है, ट्रेडिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं है। कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं होता, कोई भी सेटअप गारंटीड प्रॉफिट नहीं देता, और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब खुद से पूछो, अगर ये सब सच है तो फिर आप डेली प्रॉफिट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? यही सबसे बड़ा इल्यूजन है जिसमें हर ट्रेडर फंसता है। आपको लगता है कि अगर आपने स्ट्रैटेजी सीख ली तो अब आप कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी ये है आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहे हो। अब इसे सिंपल तरीके से समझो। मान लो आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो। अगर कॉइन फेयर है तो चांसेस क्या हैं? 50% हेड, 50% टेल। अब क्या आप गारंटी दे सकते हो कि अगला टॉस हेड ही आएगा? नहीं। लेकिन अगर आप 100 बार टॉस करते हो तो रिजल्ट क्या होगा? लगभग 50 हेड, 50 टेल। यही ट्रेडिंग है। एक ट्रेड कुछ भी कर सकता है, लेकिन 100 ट्रेड्स आपकी रियलिटी दिखाते हैं। और यही ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो एक ट्रेड पर फोकस करते हैं जबकि उन्हें 100 ट्रेड्स पर फोकस करना चाहिए। आप सोचते हो आज का ट्रेड जीतना चाहिए, प्रोफेशनल सोचता है 100 ट्रेड्स में मेरा एज काम करेगा। यही डिफरेंस है। अब एक डेंजरस चीज समझो, जब आप डेली प्रॉफिट चाहते हो तो आप हर ट्रेड को इंपॉर्टेंट बना देते हो, और जब हर ट्रेड इंपॉर्टेंट बन जाता है तो हर डिसीजन इमोशनल हो जाता है। आप डरते हो, आप जल्दी एग्जिट करते हो, आप जल्दी एंट्री करते हो, और सबसे बड़ा नुकसान, आप अपने सिस्टम को फॉलो करना छोड़ देते हो। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी समझते हो तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। आप जानते हो कुछ ट्रेड्स लॉस होंगे और ये नॉर्मल है। आप जानते हो कुछ दिन जीरो होंगे और ये भी नॉर्मल है। और जब ये एक्सेप्टेंस आ जाती है तो प्रेशर खत्म हो जाता है, और जब प्रेशर खत्म होता है तो क्लैरिटी आती है, और जब क्लैरिटी आती है तो एग्जीक्यूशन इंप्रूव होता है, और जब एग्जीक्यूशन इंप्रूव होता है तो रिजल्ट अपने आप इंप्रूव हो जाता है। यही रियल चेन है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही रिजल्ट पकड़ लेते हो तो पूरी चेन टूट जाती है। अब मैं आपको एक मोमेंट बताता हूं। एक समय ऐसा आया जब मैंने लगातार 6 ट्रेड्स लॉस किए। पहले वाला मैं होता तो पैनिक हो जाता, सोचता स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, मार्केट खराब है। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग किया। मैंने अपना जर्नल खोला, हर ट्रेड देखा, और एक चीज क्लियर थी, मैंने हर ट्रेड सही लिया था। सेटअप वैलिड था, रिस्क प्रॉपर था, एग्जीक्यूशन क्लीन था। तो प्रॉब्लम क्या थी? कुछ नहीं, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी थी। और जैसे ही मैंने ये एक्सेप्ट किया, मैं शांत हो गया। अगले 10 ट्रेड्स में 6 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए और पूरे सीक्वेंस में मैं प्रॉफिटेबल था। यही पावर है प्रोबेबिलिटी को समझने की। अब एक बड़ा सवाल, अगर सब कुछ प्रोबेबिलिटी है तो एज क्या है? एज क्या है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाता है? और आप कैसे जानोगे कि आपका सिस्टम सच में काम करता है या नहीं? क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप फिर से डेली प्रॉफिट के ट्रैप में फंस जाओगे। यही वो पॉइंट है जहां एमेच्योर ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है और प्रोफेशनल ट्रेडर क्लैरिटी पाता है। और यही क्लैरिटी आपको अगले लेवल पर ले जाएगी। अगले पार्ट में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा एज क्या होता है, कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और कैसे आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को इतना मजबूत बना सकते हो कि डेली प्रॉफिट की जरूरत ही खत्म हो जाए। अब तक आपने समझ लिया कि ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सब अनसर्टेन है तो पैसा बनता कैसे है? यहीं आता है एक शब्द जो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बैकबोन है, एज। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग एज को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है एज मतलब कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी, कोई हिडन इंडिकेटर, कोई ऐसा सेटअप जो हर बार प्रॉफिट दे। लेकिन सच अलग है। एज का मतलब यह नहीं है कि आप हर ट्रेड जीतोगे। एज का मतलब है आप लॉन्ग टर्म में जीतोगे बस। अब इसे साफ समझो। मान लो आपके पास एक सिस्टम है जहां 10 में से 6 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं और 4 ट्रेड्स लॉस में। हर प्रॉफिट लॉस से थोड़ा बड़ा है तो क्या होगा? आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाओगे। यही एज है। ना कोई मैजिक, ना कोई शॉर्टकट, सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज। लेकिन यही ट्रेडर गलती करता है। वो एज नहीं ढूंढता, वो परफेक्शन ढूंढता है। वो ऐसा सेटअप चाहता है जो कभी फेल ना हो, और जब उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता तो वो स्ट्रैटेजी बदलता रहता है, इंडिकेटर बदलता रहता है, और सबसे डेंजरस, वो खुद पर डाउट करने लगता है। मैं भी यही कर रहा था। हर लॉस के बाद मैं स्ट्रैटेजी बदल देता था। हर 3-4 ट्रेड्स के बाद मुझे लगता था ये काम नहीं कर रहा।
लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि मैं उसे इनफ टाइम नहीं दे रहा था। मैं 5 ट्रेड्स में रिजल्ट चाहता था, जबकि गेम 100 ट्रेड्स का था। और जब तक आप ये नहीं समझोगे, आप कभी एज डेवलप नहीं कर पाओगे। अब एक और बात, एज सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, एज 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है: सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। अगर इन तीनों में से एक भी कमजोर है तो आपका एज टूट जाएगा। अब सोचो, अगर सेटअप स्ट्रांग है लेकिन आप ओवर ट्रेड करते हो तो क्या होगा? आप खुद अपना एज डिस्ट्रॉय कर दोगे। अगर सेटअप सही है लेकिन आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? एक बड़ा लॉस आपके सारे प्रॉफिट्स खा जाएगा। और अगर सेटअप और रिस्क दोनों सही हैं लेकिन आप इमोशंस में ट्रेड लेते हो तो क्या होगा? आप कंसिस्टेंसी खो दोगे। इसलिए याद रखो, एज कोई एक चीज नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसमें हर पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब एक रियलाइजेशन, एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरा सिस्टम सच में काम करता है? उस दिन मैंने पहली बार इमोशन हटाकर डेटा देखा। मैंने अपने लास्ट 50 ट्रेड्स एनालाइज किए, हर ट्रेड लिखा, सेटअप क्या था, एंट्री कहां थी, एग्जिट कैसे हुआ। और जो मैंने देखा उसने मेरी आंखें खोल दी। मेरा सिस्टम काम कर रहा था लेकिन मैं उसे खराब कर रहा था। मैं बीच में रूल्स तोड़ रहा था, कभी जल्दी एग्जिट, कभी लेट एंट्री, कभी अननेसेसरी ट्रेड। मतलब एज था लेकिन एग्जीक्यूशन खराब था। यहीं से सब बदल गया। मैंने स्ट्रैटेजी बदलना बंद किया, मैंने खुद को बदलना शुरू किया। मैंने अपने रूल्स स्ट्रिक्ट किए, मैंने ट्रेड्स कम किए, मैंने पेशेंस बढ़ाया और धीरे धीरे रिजल्ट बदलने लगा। अब सवाल, आप कैसे जानोगे कि आपका एज है या नहीं? सिंपल आंसर, डेटा। जब तक डेटा नहीं है, आप गेस कर रहे हो, आपको पता नहीं कि आप सही कर रहे हो या गलत। इसलिए हर ट्रेड रिकॉर्ड करो, कम से कम 50 ट्रेड्स। फिर देखो, क्या आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे रहा है? अगर हां, तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन है। अगर नहीं, तो सिस्टम इंप्रूव करना है। लेकिन डेली प्रॉफिट के पीछे भागकर आप ये क्लैरिटी नहीं पा पाओगे, क्योंकि आप हर दिन रिजल्ट बदलते देखोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। अब सोचो, अगर आपके पास क्लियर एज है और आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो, तो क्या आपको डेली प्रॉफिट की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म में आप जीतोगे। जब ये कॉन्फिडेंस आता है तो प्रेशर खत्म हो जाता है, और जब प्रेशर खत्म होता है तो ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। अब आखिरी स्टेप, आपने माइंडसेट समझा, सिस्टम समझा, प्रोबेबिलिटी समझी, एज समझा, लेकिन आप इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे डालोगे? आप खुद को इतना स्ट्रांग कैसे बनाओगे कि इस पाथ पर टिके रहो? क्योंकि नॉलेज इनफ नहीं है, एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। और यही मैं आपको अगले फाइनल पार्ट में बताऊंगा, जहां हम बात करेंगे रियल ट्रांसफॉर्मेशन की, डेली रूटीन की और उस आइडेंटिटी की जो आपको डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाती है। अगले पार्ट में आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट होगी। अब तक आपने सब समझ लिया, माइंडसेट, सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, एज। लेकिन एक सच्चाई और है, नॉलेज आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाता, एग्जीक्यूशन बनाता है। और एग्जीक्यूशन कोई एक डिसीजन नहीं है, ये एक हैबिट है, एक रूटीन है, एक आइडेंटिटी है। यही ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। वो सब जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को बदला ही नहीं। उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली, इंडिकेटर बदले, लेकिन आइडेंटिटी वही रखी, मुझे जल्दी पैसा चाहिए, मुझे हर दिन जीतना है। और जब तक ये आइडेंटिटी रहती है, आप बार बार उसी लूप में फंसते रहोगे। इसलिए फाइनल स्टेप है खुद को बदलना। आपको ट्रेडर की तरह सोचना नहीं है, आपको ट्रेडर बनना है। अब मैं आपको पूरा तरीका देता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। पहली चीज, डेली रूटीन। मार्केट खुलने से पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई फियर नहीं, बस एक सवाल, क्या आज क्लियर सेटअप है? अगर जवाब नहीं है तो आपका दिन खत्म, आप ट्रेड नहीं लोगे। और यही डिसिप्लिन आपको अलग बनाता है। दूसरी चीज, डिफाइंड रूल्स। आपके पास लिखे हुए रूल्स होने चाहिए। कब एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कब एग्जिट करना है। अगर रूल्स लिखे नहीं है तो वो रूल्स हैं ही नहीं, और अगर रूल्स हैं ही नहीं तो आप ट्रेडिंग नहीं, गेसिंग कर रहे हो। तीसरी चीज, पोस्ट ट्रेड रिव्यू। हर ट्रेड के बाद प्रॉफिट या लॉस भूल जाओ, सिर्फ ये देखो, क्या मैंने सही किया? अगर हां, तो आप जीत गए, चाहे ट्रेड लॉस में हो। अगर नहीं, तो आप हार गए, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में हो। यही माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है। चौथी चीज, पेशेंस। मार्केट में बैठना और कुछ न करना, यह सबसे मुश्किल स्किल है, लेकिन यही स्किल आपको लॉसेस से बचाती है। और लॉसेस से बचना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा पावरफुल है। अब एक पल इमेजिन करो, आप चार्ट के सामने बैठे हो, कोई सेटअप नहीं है, लेकिन इस बार आप एंट्री नहीं लेते, आप खुद को रोक लेते हो, और उस दिन आप जीरो पर फिनिश करते हो। लेकिन अंदर से आप स्ट्रांग फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपने खुद को कंट्रोल किया। और यही रियल पावर है। ट्रेडिंग में जीत मार्केट को हराना नहीं है, खुद को हराना है। अब आखिरी बात, आपको यह समझना होगा, सो ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जर्नी है।
और इस जर्नी में आपको बार बार गिरना पड़ेगा, लेकिन फर्क ये होगा, पहले आप गिरकर टूट जाते थे, अब आप गिरकर सीखोगे, और यही ग्रोथ है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, आज के बाद जब आप चार्ट खोलोगे, क्या आप डेली प्रॉफिट के पीछे भागोगे या प्रोसेस फॉलो करोगे? ये डिसीजन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी तय करेगा, क्योंकि मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हो। और जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल कर लिया, उस दिन मार्केट आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप बाकी लोगों जैसे नहीं हो। आप उन 90% लोगों में नहीं हो जो सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं। आप उन 10% लोगों में हो जो समझते हैं और बदलते हैं। और अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आज से एक कमिटमेंट करो, मैं डेली प्रॉफिट के पीछे नहीं भागूंगा, मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो करूंगा। ये छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अब मैं चाहता हूं आप नीचे कमेंट में लिखो, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपका कमिटमेंट होगा। और मैं पर्सनली देखना चाहता हूं कौन लोग सच में सीरियस हैं और कौन सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में सक्सेस फास्ट नहीं आता, लेकिन जब आता है तो परमानेंट आता है, और आप उस रास्ते पर हो। बस खुद को मत छोड़ना।